ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में ग्राफ बनाना है। जब पार्टिकल लिनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में है, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो पहला केस है when particle is in rest। जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो इसका तीनों ग्राफ किस तरह होगा? तीनों ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों ग्राफ देखना है। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तीसरा।
जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस भी चेंज नहीं करेगा। मतलब ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल, डिस्टेंस फिक्स कांस्टेंट। अगर पार्टिकल 5 पर है तो 5 पर, 10 पर है तो 10 पर, 0 पर है तो 0 पर। और इस कंडीशन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। When particle is in rest, पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 0। केस 1, सेकंड केस। केस 2 में when particle is in uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इन इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, जहां पर है टाइम एक्सिस से कुछ स्लोप बनाएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस पर, एक्सेलरेशन 0। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, एक दूसरे तरह से भी हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में।
कुछ इस तरह आएगा। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नेगेटिव, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट उल्टे दिशा में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी भी निगेटिव हो गया, लेकिन एक्सलेशन जीरो, इसलिए कि इनफॉर्म मोशन है। इनफॉर्म मोशन में एक्सलेशन क्या होता है, जीरो होता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वेलोसिटी बताएगा, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम। तीसरा केस है when particle is in non-uniform motion। नॉन इन्फॉर्मेशन, जब नॉन इन्फॉर्मेशन में होगा तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, कर्व लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कर्व लाइन हो जाएगा। कर्व लाइन भी दो तरीके से हो सकता है। अब एक कर्व लाइन जो है कुछ ऐसा हो सकता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का दूसरा जो कर्व लाइन होगा
कुछ इस तरह का होगा। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव है, क्यों? इसलिए कि टाइम के अनुसार इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले स्लोप का मतलब एक टेंजेंट लाइन खींचना है, जैसे यहाँ एक स्लोप खींचते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर अगर स्लोप खींचते हैं तो कुछ इस तरह का लाइन खींचा सकता है, इससे ये वाला हो गया। और अगर यहाँ पर एक स्लोप खींचना है तो कुछ इस तरह होगा। अब बताओ दोनों में खड़ा कौन है, एंगल किसका ज़्यादा बन रहा है? एंगल ऊपर वाला ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम के अनुसार वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इस केस में जो वेलोसिटी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। यानी वेलोसिटी है ना, दो तरीके से इंक्रीज कर सकता है, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली। जो यहाँ लेकिन है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन इस तरह, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा। इस तरह। और दूसरा केस में यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले इसका अगर स्लोप यहाँ पर ड्रा करो, ये हो गया इसका स्लोप, और यहाँ पर स्लोप ड्रा करो, बराबर किसका स्लोप ज़्यादा है? पहला वाला स्लोप ज़्यादा है, यानी पहले स्लोप ज़्यादा था और बाद में धीरे धीरे स्लोप कम रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है। तो वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी घटेगा। यानी टाइम के अनुसार ये वेलोसिटी घटेगा इस तरह। और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों है, यानी पार्टिकल जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है एक्सलेरेशन उसके अपोजिट है। पार्टिकल अगर दाहिने मूव करेगा एक्सलेरेशन हो जाएगा बाएं तरफ, यानी पार्टिकल अगर आगे मूव करेगा एक्सलेरेशन होगा पीछे की तरफ, यानी अपोजिट। ऊपर में पढ़ा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वेलोसिटी बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस बताता है। उसी तरह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो वेलोसिटी बताएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताएगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव अस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और टाइम का जो एरिया है वेलोसिटी बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस बताएगा।
अब आगे पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? ये रिलेशन बताता है वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन में, डिस्टेंस में। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है, ये रिलेशन बताएगा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। इसी का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको निकालना बहुत इजी है, पहले ही डेफिनेशन पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मान लेते हैं सपोज दैट इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड। जब मोशन स्टार्ट हुआ उस समय पोजीशन पार्टिकल का जो था एक्स आई मान लेते हैं इसको, एक्स आई। आफ्टर टाइम टी after time t second its position become xf। इसका पोजीशन क्या हो गया? xf हो गया। तो वेलोसिटी अगर मान लेते v है, एवरेज वेलोसिटी, if average velocity during time t इक्वल टू v। अगर v इसका हम मान लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है तो v इक्वल टू लिखेंगे चेंज इन पोजीशन बटा टाइम। तो चेंज इन पोजीशन चेंज इन पोजीशन बटा टाइम बटा टी। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, क्या हो जाएगा? v गुना टी। v गुना टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स आई को इधर कर देंगे तो
अगला स्टेप में प्लस xi इक्वल टू xf। या इसको उल्टा करके लिखते हैं, xf को पहले लिख दो, इसके बाद xi यानी फाइनल पोजीशन क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन प्लस v गुने टी, वेलोसिटी गुने टाइम। और क्वेश्चन दिया रहेगा कि पार्टिकल इतने स्पीड से वेलोसिटी से जा रहा है, इनिशियल पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद इसका पोजीशन क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और जो चेंज इन पोजीशन होता है इसको शॉर्ट में ए से भी डिनोट किया था, एस, इसको एस भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम डिस्टेंस के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एक दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, v इक्वल टू एस बाई टी, एस बाई टी। और तब यहाँ से एस इक्वल टू लिखेंगे v गुना टी, ये फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी गुना टाइम। पहले का है पोजीशन बताएगा, ये वाला बताएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख सकते हैं। इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आगे क्या पढ़े थे, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखना पड़ेगा पहले, इफ पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है और इस कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसको हम यू से डिनोट करते हैं, और आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी इक्वल टू v। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रेट ऑफ वेलोसिटी
मतलब रेट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी हो गया बटा टाइम। तो एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटा टी, टी को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो 1 गुना टी हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे v माइनस यू। अगला स्टेप में क्या करेंगे, u इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए टी प्लस यू इक्वल टू v। इसको रीऑर्डर करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलेरेशन गुना टाइम। तो यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी भी था, लेकिन अगर इसका एवरेज वेलोसिटी अगर निकाला जाए, ये पूरे मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या है तो कैसे निकालेंगे, तो इस कंडीशन में इसका इक्वेशन नंबर 3 रखो, इसको ये भी एक फार्मूला निकला, इक्वेशन नंबर 3 इसको रखेंगे। अब यहाँ पर आगे क्या देखना, एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है, if average velocity of particle इक्वल टू कैपिटल V, कैपिटल V मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का मीन यानी एवरेज, यानी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इसको, u प्लस v बाई 2, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। और जब एवरेज वेलोसिटी v है तो डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू वी टी। तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल V गुना t, और कैपिटल V की जगह पर क्या लिखेंगे, u प्लस v u प्लस v बाई 2, 2 को इधर लेके जाओ, ओ एक टी रह जाएगा ना, u प्लस v गुना टी, गुना टी भी होगा बाई 2। यहाँ लिखेंगे 2s इक्वल टू नहीं, v को यहाँ से हटा देना है, तो v को कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्मूला आया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
तो एस इक्वल टू लिखेंगे ब्रैकेट में यू प्लस भी की जगह पर फिर से यू और प्लस ए टी और गुणा टी बाई 2। अब क्या करना है, ब्रैकेट तोड़ना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले u प्लस यू 2u हो जाएगा। तो सबसे पहला हो गया 2u प्लस ए टी और टी बाई 2। फिर यहाँ से गुणा करो सब में, 2u गुणा टी बाई 2 प्लस ए टी गुणा टी बाई 2। तो यहाँ दो दो कट जाएगा, तब बच जाएगा यू टी, यू गुना टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया तीसरा इक्वेशन। और इसको इस तरह लिखो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको करते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यही था 4 इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन है। ये चारों फार्मूला यूज करके वैल्यू निकालेंगे। क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, सब दिया रहेगा, इसमें से एक निकालना होगा।